हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सपाउंडिंग केमिस्ट्री। आज डे 2 है सीरीज का। कौन सी सीरीज? स्मॉल गोल्स एवरीडे, बिग रिजल्ट्स ऑन एग्जाम डे। आज जो है 5 क्वेश्चंस 5 मिनट्स में जो सॉल्व करने वाली हूँ, सारे थर्मोडायनेमिक्स के लिए है। क्योंकि क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये चैप्टर छोड़ देते हैं, और अगर शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स मिल जाती है तो ये चैप्टर छोड़ने जैसा नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। कैसे, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन समझते फिर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये 1 मोल्स और प्लस 3 मोल्स, टोटल 4 मोल्स रिएक्टेंट्स गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यानी 4 से 2 जा रहा है, यानी एंट्रोपी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? डिक्रीज हुई, क्योंकि कुछ ज्यादा था और उससे कम हुआ। और अगर कुछ कम होता और कुछ ज्यादा बनता, मान लो ये 1 होता और यहाँ पे कुछ 3 से ज्यादा मोल्स बनते, तो इसका मतलब कुछ प्रोडक्ट इंक्रीज हुई है, डेल्टा एस इंक्रीज हुई है। पर इस केस में क्या है, रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि डेल्टा एस जो है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है ये रिएक्शन के बाद क्वेश्चन में, कि डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दी गई है और स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी गई है, और पूछा गया इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज दैट इज सराउंडिंग्स एंड डेल्टा एस टोटल फॉर जस्टिफिकेशन। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में से ही लिया है। आप क्वेश्चन देख के चौक मत जाना, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से लिया, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज मैंने बदले हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, ये जो पेज है एनसीईआरटी का थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। और जो ये वाला जो पेज है दूसरा, हाँ, ये पेज से भी बहुत सारी बार क्वेश्चन आए, और ये जो क्वेश्चन है मैंने उसी को ही थोड़ा चेंज करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया है। ओके, देखिए, हाउ टू डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड होती है, उसमें जो कंसीडर करना होता है वो डेल्टा एस टोटल को ही कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी सिस्टम है उसकी एंट्रोपी दे दी है माइनस देख के हम स्पॉन्टेनिटी डिसाइड नहीं कर सकते। हमें टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग एस टोटल जो है उस हिसाब से स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन कंसीडर की जाती है। इस पे एक पीवाईक्यू भी पूछा गया है नीट पे। देखिए, कंसीडर एंट्रोपी ऑफ अ थर्मोडायनामिक पैरामीटर, द क्राइटेरियन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस इज, उसमें लिखा है कि अगर सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, अब यहाँ पे डेल्टा एच सिस्टम में क्या कितनी वैल्यू दी गई है, -198, और डेल्टा एच की वैल्यू है, टेम्परेचर दिया गया है। तो डेल्टा एच सराउंडिंग तो हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है भूलना नहीं है, डेल्टा एच अपॉन टी। उससे डेल्टा एच की फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो हमें मिलाएगा, सराउंडिंग की वैल्यू आ जाएगी प्लस 309.40 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। पॉजिटिव में आंसर आया, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, एस टोटल फाइंड कर लेंगे, सिस्टम की जो वैल्यू दी गई थी और सराउंडिंग, अब जो वैल्यू आई अब पॉजिटिव आई ना, मतलब सिंस द टोटल एंट्रोपी चेंज इज नाउ पॉजिटिव, द रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। स्पॉन्टेनिटी डिपेंड्स एंटायरली ऑन यूनिवर्सल्स टोटल एंट्रोपी, वही ये नीट पीवाईक्यू में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या सिचुएशन है, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस। देखो, एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस होता है ना, यानी ऑन द सॉलिड, मीन्स क्या है, मूवमेंट गैस की रुक गई है, यानी जो रैंडमनेस थी, कंफ्यूजन थी रैंडमनेस गैस मॉलिक्यूल्स की, वो अचानक से रुक गई, क्योंकि एड्सॉर्प्शन हो रहा है ना, देयर मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड। तो इसमें क्या होगा, रैंडमनेस डिक्रीज हुई, इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव? नेगेटिव होगा ना। और हमें चाहिए कि ये जो इक्वेशन है स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए, ये इक्वेशन में अगर डेल्टा जी माइनस होता है तो ही वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इस हिसाब से अगर इस रैंडमनेस माइनस है तो डेल्टा एस की वैल्यू अगर माइनस होगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। अभी डेल्टा जी को माइनस रखने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू शुड बी हाईली नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी में ही हमें पता चल जाना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, जो ये नीट पीवाईक्यू क्वेश्चन में पूछा गया है कि दैट स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस में डेल्टा एस नेगेटिव होगा एंड डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव। ये रहेगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो है डेल्टा एच और डेल्टा एस की साइन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए, ये वाला जो क्राइटेरिया वो तो हमें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ऑलवेज तो नेगेटिव रहने ही चाहिए, तो ही रिएक्शन पॉजिटिव रहेगा, ये इंपॉर्टेंट हमें पता है। अब साइन कैसे डिक्टेट करेगा स्पॉन्टेनिटी, अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर, ये नहीं भूलना है। ये पेज का
जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी आप खाली सुनिए। डेल्टा H डेल्टा S बोथ पॉजिटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट हाई टेम्परेचर्स। If both are negative, then the reaction is again spontaneous but at low temperatures. Negative, negative, low temperatures. Next है negative and positive. Then it will be spontaneous for all the temperatures. और डेल्टा H पॉजिटिव रहेगा और डेल्टा S नेगेटिव रहेगा और उसकी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए जब डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा S नेगेटिव है, तो वो कभी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो नहीं सकती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखिए जैसे कि ये सॉल्व करते हैं। द करेक्ट थर्मोडायनेमिक फॉर ऑल द टेम्परेचर्स, जैसे मैंने अभी बताया था, डेल्टा H नेगेटिव एंड डेल्टा S पॉजिटिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये जो मैंने अभी बताया था, रिएक्शन ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ आर पॉजिटिव एंड टेम्परेचर इज हाई। जब भी मैंने अभी क्राइटेरिया बताई थी ना, पॉजिटिव पॉजिटिव हाई टेम्परेचर, नेगेटिव नेगेटिव लो टेम्परेचर्स। ओके, तो ये थे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।